Assalamu alaikum students, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. Students, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस, एक टॉपिक जो कि है जी हमारे पास डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कॉम्पटन इफेक्ट में, कि लाइट की जो है वो पार्टिकल नेचर है, जबकि फर्स्ट ईयर में हम ये पढ़ते आए कि लाइट है वेव नेचर। जब लाइट की वेव नेचर थी तो हमने डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस इन्हें डिटेल में डिस्कस किया। अब हमने कहा कि लाइट है पार्टिकल नेचर, जो कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में प्रूफ भी किया। तो आज एक ऐसा टॉपिक है जो इन दोनों नेचर को मिलाने लगा है। ठीक स्टूडेंट, डी ब्रॉगली का ये हाइपोथेसिस था कि लाइट एक्ट लाइक अ वेव एंड वेव एक्ट लाइक अ पार्टिकल। सो इट्स मीन लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट के पास वेव नेचर भी है, लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है। मीन्स के लाइट के पास दो पासपोर्ट है। ठीक है, लाइट वेव भी एक्ट कर सकती है, लाइक पार्टिकल भी एक्ट कर सकती है। तो उसने आइंस्टाइन और प्लैंक्स की इक्वेशन को मिलाकर अपनी एक वेवलेंथ की इक्वेशन बनाई, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। ठीक है जी, तो उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक। जैसा कि है जी वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, नाम से ही आप देख रहे हैं पार्टिकल की वेव नेचर, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्ट करे एज अ वेव। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी कहते हैं। 1924 में स्टूडेंट लुइस डी ब्रॉगली ने, ठीक है जी, ये हाइपोथेसिस दिया, ये मफरूज़ा दिया कि लाइट हैज़ डुअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। द वेव एक्ट एज अ पार्टिकल। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली क्या कहता था कि वेव को पार्टिकल एक्ट करना चाहिए एंड पार्टिकल शुड आल्सो एक्ट एज अ वेव, और पार्टिकल को किस तरह का बिहेवियर शो करना चाहिए, वेव की तरह। ठीक, तो लुइस डी ब्रॉगली को रिलेट द वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लुइस डी ब्रॉगली ने वेव और पार्टिकल नेचर को क्या कर दिया जी, कोरिलेट किया बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। इसे हम कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एम वी आप जानते हैं मोमेंटम है, मीन्स वेवलेंथ का मोमेंटम के साथ इनवर्स रिलेशन है। ठीक है जी, तो अब हम आ जाते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। तो अकॉर्डिंग टू लुइस डी ब्रॉगली, इसने क्या किया, इसने प्लैंक्स और आइंस्टाइन का जो आइडिया था, जो उनकी इक्वेशंस थे, इनको यूज़ किया। इधर मैंने मेंशन किए, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, फेमस इक्वेशन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन, और बाय यूजिंग मैक्स प्लैंक्स ई इज इक्वल टू एस सी ओवर लैम्डा। ठीक है जी, इन दोनों को कर लें कंपेयर, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी ओवर लैम्डा। सी से सी कैंसिल, तो आ गया एम सी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। सो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी, या मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, क्योंकि पी क्या है, एम सी मोमेंटम। तो स्टूडेंट यहाँ से एक बात पता चली कि अगर हमारे पास मोमेंटम ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर मोमेंटम कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। इट्स मीन के वेवलेंथ का मोमेंटम के साथ इनवर्स रिलेशन है। मोमेंटम शो करता है पार्टिकल नेचर को, ठीक है जी, और वेवलेंथ जो है ये तो वेव नेचर को शो करती है। तो जब मोमेंटम कम होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो डोमिनेट कौन सा करेगा, वेव नेचर। ठीक है, और जब मोमेंटम ज़्यादा होगा, वेवलेंथ कम होगी, तो पार्टिकल नेचर जो है वो डोमिनेट करेगी। अब आप आ जाए हाइपोथेसिस की तरफ। अकॉर्डिंग टू लुइस डी ब्रॉगली, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद लार्ज मैस। डी ब्रॉगली कहता है जी जो लार्ज मैस है उनके साथ जो वेवलेंथ है वो काफ़ी स्मॉल है। कैसे स्मॉल है ज़रा देखते हैं। कहता है फॉर एग्जांपल अ राइफल बुलेट ऑफ मैस 20 ग्राम। अब ग्राम में है तो ऐसा यूनिट में हमें चाहिए केजी में, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 3 kg। ये किलो कितना होता है, 10 टू द पावर 3, दोबारा यही बन जाएगा। एंड स्पीड इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। तो डी ब्रॉगली की इक्वेशन क्या है जी, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। एच स्टूडेंट प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दी 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 3। वी की जगह आ गया 330।
ओके, सॉल्व किया तो आंसर आया जी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 मीटर। तो ये है जी लैम्डा ऑफ बुलेट इज़ सो स्मॉल, हम देख भी रहे हैं कि इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, सो इट कैन नॉट बिहेव लाइक अ वेव। ये ऐसा वेव बिहेव ही नहीं कर सकती। बट स्टूडेंट इसकी जगह अगर हम किसी पार्टिकल की बात करें लाइक इलेक्ट्रॉन, तो देखें वेवलेंथ एसोसिएटेड विद स्मॉलर मैस, ठीक है, जिसका मैस काफ़ी क्या हो, कम हो। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। फॉर एग्जांपल द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। सो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम जानते हैं 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय स्पीड 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, और जैसे ही सॉल्व किया तो वेवलेंथ आई 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 मीटर, और 10⁻10 मीटर को स्टूडेंट हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम। तो इट्स मीन वेवलेंथ आई 7 एंगस्ट्रॉम, और जो एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ होती हैं 10⁻10 मीटर में होती हैं, ये जो हैं एक्सरे के साथ, ठीक है जी, एक्सरे का जो रीजन है उसके साथ क्या करती हैं, लाई करती हैं। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लार्ज। अब ये तो बहुत छोटी वेवलेंथ थी, इसके कंपैरिजन में वेवलेंथ जो है काफ़ी क्या है, ज़्यादा है, एंड ईजिली डिटेक्टेड, सो इट एक्ट लाइक अ वेव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल था, बट वो क्या एक्ट कर रहा है, एज अ वेव। तो हमारे टॉपिक का नाम यही था जी कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और इसके बाद स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि जो हमारे पास पार्टिकल हैं वो ट्रीट करते हैं, एक्ट करते हैं लाइक अ वेव। जिस तरह से वेव जो है वो डायफ्रैक्ट होती है, इस तरह से पार्टिकल भी डायफ्रैक्ट होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।